हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कौन बोल रहा था कि सर वो आपने पढ़ाया, सर हमारे तो कुछ आया ही नहीं उसमें से। आओ मैदान में बात करते हैं इधर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं। गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ 20 अक्टूबर 2022 का अंग्रेजी का पेपर। ठीक है, क्या क्या पूछा गया था और कितना सरल पेपर आया था, मतलब देख के आपकी आंखों में से आंसू आ जाएंगे। और जो मैंने क्वेश्चन पढ़ाए थे ना, वो क्वेश्चन ऐसे कैसे आ गए थे, मतलब है ना, वो भी बताएंगे आपको। मतलब क्वेश्चन भी चेंज नहीं हुआ बिल्कुल, है ना, अभी बताएंगे आपको। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। अंग्रेजी कहाँ गई, अंग्रेजी आजा अंग्रेजी। हाँ, यहाँ से देखो। सबसे पहले ये वर्ड आप देखो, अगर जो लोग रेगुलर क्लास ले रहे होंगे या जिन्होंने कोर्स बाय किया था, तो उसमें मैंने एक वर्ड पढ़ाया था एक्सटोल वाला, है ना। एक्सटोल का जो अर्थ होता है वो होता है, उसने पूछा था भैया सिनोनिम बताओ, तो एक्सटोल का अर्थ होता है प्रेस करना, किसी की प्रशंसा करना। ठीक है, यहाँ पे सेंसर, कंडम और क्रिटिसाइज, इन तीनों का मतलब होता है निंदा करना। ये वर्ड मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो एक फ्रेजल वर्ड पढ़ाई थी मैंने, लुक डाउन, लुक डाउन अपॉन। और लुक डाउन अपॉन में हमने डिस्कस किया था कि सर लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है डिस्पाइज समवन। डिस्पाइज का अर्थ क्या होता है, डिस्पाइज का अर्थ होता है किसी का तिरस्कार करना। तो सेंसर, कंडम और क्रिटिसाइज, इन तीनों का मतलब निंदा होता है, और एक्सटोल और प्रेस, इन दोनों का मतलब प्रशंसा। तो ये वर्ड हमारी ही एक जो हमने पढ़ा था उसी में से पूछा हुआ है, बाहर से नहीं है। अब कोई कह रहा था सर वॉइस के तो क्वेश्चन नहीं आए, ये क्या लिखा हुआ है, एक्टिव पैसिव वॉइस, और कितना सरल है। कुछ नहीं करना था, ड्रॉप्ड जो था उस ड्रॉप्ड को साइड में लेना था। भैया इधर आना जरा, आपने पढ़ा था ना, ये सब मैंने प्रैक्टिस भी करवाई है, और जिन लोगों ने कोर्स लिया है उनके पूरा सिस्टमेटिक मैंने पढ़ा रखा है ना। सेकंड फॉर्म था, सेकंड फॉर्म का क्या बन रहा है, सेकंड फॉर्म का बन रहा है वॉजवर्थ थर्ड फॉर्म। वॉजवर्थ थर्ड फॉर्म चारों में से कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ये इसका आंसर है। और मैंने आपको ट्रिक से बताया था, मैंने ये भी बोला था कि पूरा प्रश्न मत पढ़ना एग्जाम में, कोई ज़रूरत नहीं है, और वास्तव में कोई ज़रूरत थी भी नहीं। दो प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न देखिए, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। मैंने आपको, अगर आपको याद हो तो प्रोवर्ब पढ़ाई थी। प्रोवर्ब का मतलब डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, है ना। द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप, अ बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल, ये सब पढ़ाए थे मैंने आपको, है ना। तो यहाँ पे एक्सप्रेस मीनिंग इसका बताना था। तो देखो, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, तो नॉट टू फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट समथिंग बेस्ड ऑन इट्स आउटवर्ड अपीयरेंस। कई बार क्या होता है कि हम कहीं लड़का देखने गए, अब लड़का देखने गए तो हमने बाहर से देखा बहुत काला है यार। जैसे जब मैं एक बार क्या, वो लड़की देखने गया था, तो उस लड़की ने मेरे सामने देखा था। उस समय क्या, मैं जो कुछ काम भी नहीं कर रहा था इतना ज़्यादा, और शुरुआती थी, 10-12 साल हो गए, तो ऐसा दुबला पतला काला कलूटा, है ना, यूँ ऐसा हो रहा था बिल्कुल, है ना, क्योंकि ज़िंदगी की शुरुआत ही नहीं हुई थी। तो लड़की ने देखा, बोले ये क्या है, तो उसने क्या कर लिया, उसने बुक को जज कर लिया कवर देख के, है ना। हाँ, अब देखती होगी वो मेरे फोटो स्टेटस, ये यार ये क्या हो गया। ठीक है, तो नॉट टू फॉर्म एन ओपिनियन अबाउट समथिंग बेस्ड ऑन इट्स आउटवर्ड अपीयरेंस, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। चलिए आगे बढ़ाते हैं, ये भी बहुत आसान था। फिर आपसे पूछा था करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताइए। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन चारों में से देखो, ये सीज स्पेलिंग है, सीज की स्पेलिंग जेड ही होती है। सुपर सीड की स्पेलिंग गलत है, सक्सेसफुल की गलत है, सक्सेसफुल की SUCCESS होती है। सही स्पेलिंग है इसमें सेपरेट की, करेक्टली स्पेल्ड यही है, बाकी सब गलत है। तो पूछा था करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, लोगों ने गलत वाली बता दी होगी, है ना। तो सक्सेसफुल की SUCCESS आता है ना। ये सुपर सीड में S आता है, सीज में Z आता है, तो ये सेपरेट की। यहाँ पे पढ़ा करो क्या लिखा है। तुम पता है क्या हुआ तुम्हारा, है ना, ये फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर ऐसा आया कि तुम इंग्लिश, हालांकि बहुत सारे लोगों ने इंग्लिश में 24 के आसपास भी स्कोर किया है, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना। और अगली तैयारी जो भी कर रहे हैं वो समय से कर लेना, मैं पहले बता दूं, क्योंकि फिर एग्ज़ाम टाइम पे आओगे, सर 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 मुझे कल शाम को मेरे पेपर है, मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, ऐसा नहीं होता है, समय देना पड़ता है। और बहुत सारी ऐसी स्टूडेंट हैं जिन्होंने पूरा 1 साल दिया था, और उनके वास्तव में 21 नंबर, 22 नंबर, 24 नंबर तक आए हैं, है ना। हाँ, वो पूरे 30 भी आ जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं इसमें मैं बताऊंगा जो थोड़े से अच्छे नहीं थे। जैसे आई डोंट नो एनीवन हु स्पोकन, एक बात बताओ, हु के बाद डायरेक्ट स्पोकन आ सकता है क्या, बताओ। हु के बाद डायरेक्ट स्पोकन आ सकता है, नहीं आ सकता। हु के बाद भैया आई डोंट नो आ रहा है, एनीवन हु स्पीक आएगा यहाँ पर। हाँ, स्पोक आता तो भी बात मानी, लेकिन डायरेक्ट स्पोकन थर्ड फॉर्म डायरेक्ट कभी नहीं आती है, ये मैंने आपको टेंस में पढ़ाया था। कुछ लोग कह रहे थे सर पता है
PQRS आ गए थे। अरे तो PQRS क्या होता है, समझो मेरी बात को। ये ही है, ये एक प्रोनाउन है, पहले नहीं आ सकता। देखो पूरा तो पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि पूरा पढ़ भी लोगे तो क्या कर लोगे तुम, कौन सी इसकी हिंदी कर लोगे, नहीं होगी, मेरे को पता है। आफ्टर भी पहले नहीं आ सकता। हाँ, रॉबर्ट पहले आ सकता है, रॉबर्ट पहले आ सकता है। अब एक बात बताऊं, पहला ए भी हो सकता है, पहला सी भी हो सकता है, तो सर हम कौन सा लें? सुनो, ये दो तो काट दो, BD वाले, बी तो आ नहीं सकता है ना। चलो कोई बात नहीं, पानी नहीं पीऊंगा। रॉबर्ट एस्कॉट वॉज बॉर्न, सबसे पहले तो लिखा है वॉज बॉर्न, और फिर वेंट टू मैनचेस्टर। तो एक बात बताओ, पहले आदमी पैदा होगा कि पहले मैनचेस्टर में चला जाएगा? भाई पहले तो पैदा होगा, तो ये पहला आएगा, मतलब ये दिमाग लगाना था इसमें, है ना, कि भैया पहले आदमी क्या होगा, पहले आदमी पैदा होगा मैनचेस्टर, उसके बाद में मैनचेस्टर जाएगा, तो पहले सी वाला होगा। तो सबसे पहले सी, ये सी, और सी के बाद ए आएगा, तो ये ए। बोलो समझ गए? सी फिर ए, समझ गए? इसके बाद में वो वहाँ चला गया, CA, ये देखो। उसके बाद में फिर क्या हुआ, फिर उसने काम किया, है ना, कहाँ पर, लेबोरेटरी में। उसके बाद आफ्टर टीचिंग फिजिक्स, उसने फिजिक्स पढ़ाई, समझ गए? ये खत्म, टाटा। इस बार जो आपका कोर्स होगा ना, जो मैंने अभी स्टार्ट किया है आपके PNST का, उसमें मैं आपको जो है PQRS की भी प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं, मतलब तरीका बता दूंगा आपको कि कैसे करना है, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। एक मिनट, ये फ़ोन आ रहा है, इनसे बात कर लेता हूँ, उनका जी। हेलो, हाँ मैं लगाता हूँ अभी, क्लास के बाद लगा रहा हूँ, है ना। हाँ, कोई लगाते हैं तो बंद ही नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देख के आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। देखो यहाँ पे मैंने बोला था कभी भी ज़िंदगी में डज आए, तो जैसे ही डज आए तो इसमें निकालना कि भैया इज MR थर्ड फॉर्म। बोलो ईमानदारी से, बताया था कि नहीं बताया था? जब भी कभी डज आए ना, तो अपने को इज MR थर्ड फॉर्म निकालना है। अब इज MR थर्ड फॉर्म कहाँ है? इज MR थर्ड फॉर्म यहाँ भी है। और एक और बात बताई थी मैंने, जिसके नीचे जो, तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ देखो बीइंग आ गया, हमको नहीं चाहिए बीइंग, तो हमको क्या चाहिए, इज MR के साथ थर्ड फॉर्म, तो ये यहाँ पे इज, यहाँ पे थर्ड फॉर्म, खत्म। पूरा क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है। पूरा क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा तो फिर आपने मुझसे पढ़ा, उसका क्या फ़ायदा मिलेगा आपको, है ना। अपन स्मार्ट लोग हैं। देखो कुछ बच्चे ग्रो अप हुए, सम चिल्ड्रन ग्रो अप विदाउट रिसीविंग एनी साइंस। कुछ लोगों ने साइंस भी लगा दिया, बोले कि सम चिल्ड्रन ग्रो अप, कुछ बच्चे ग्रो अप हुए विदाउट रिसीविंग एनी साइंस। अरे साइंस के बिना ग्रो अप तो मैं भी हुआ हूँ, मैंने साइंस नहीं पढ़ी तो भी बड़ा हो गया। एजुकेशन आएगा इसमें, विदाउट रिसीविंग एनी एजुकेशन, बिना किसी एजुकेशन के बच्चे बहुत सारे बड़े हो जाते हैं। ये प्रश्न MPSI में पूछा था, जो मैं आपको पेपर सोल्व करवा रहा था, लेकिन तुम भाग जाते थे, बोले सर हमारे तो MPSI थोड़ी है, हमारा तो PNST है। लेकिन MPSI में से ऐसा का ऐसा ही कॉपी करके पेस्ट कर दिया आपके। ये देखो आप, द फील्ड्स आर बीइंग प्लग्ड बाय द फार्मर्स, और इसमें फील्ड भी चेंज नहीं हुआ, फार्मर भी चेंज नहीं हुआ। ये क्वेश्चन MPSI 2016 में पूछा गया था, और वापस से PNST 2022 में पूछा गया। इसलिए जब भी मैं कोई भी क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ किसी भी एग्जाम का, तो एग्जाम का नाम मत पढ़ा करो, बस ये देखो कि चैप्टर कौन सा करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसा आ गया था, और इसमें जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी वही वाली है, ताल से ताल मिला और सजना। ये देखो, सजना को केवल यहाँ से क्या करना था, ताल से ताल मिलाना था, और ये हो गया खत्म। ये 2016 के बाद में 6 साल बाद वापस से सेम क्वेश्चन कॉपी करके पेस्ट किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मिस्टर कुलदीप इज फेमस जर्नलिस्ट। इसको देख के आपकी आंखों में से आंसू आ जाएंगे कि इतना सस्ता प्रश्न पूछ लिया, अ फेमस जर्नलिस्ट। ये मैंने आपको बताया था कि ये लड़का है, ये लड़के के पिताजी है, और पिताजी के साथ में हम लगा देंगे आर्टिकल A, तो ये हो जाएगा अ फेमस जर्नलिस्ट। ये लड़का पिताजी उसको ही समझ में आ रहा होगा जिसने पढ़ा होगा, ठीक है, बाकी तनाव मत लेना। इसके बाद में हाँ, ये एक PQRS का क्वेश्चन आया था, ये वाला थोड़ा सा, ये वाला देखो। अब इसमें कितना आसान था, ये इसमें 3 ही दिए थे आपको, P, Q और R। पर एक बात बताऊं, सबसे पहले यहाँ लिखा है वन डे द मैन केम, तो एक दिन वो आदमी आया। कौन सा आदमी आया? पहला R नहीं हो सकता, यहाँ हु आ गया, ये भी पहला नहीं हो सकता। तो पहला ये होगा कि देयर लिव्ड इन द प्रोविडेंस ऑफ सुकिन इन जापान ट्रेवलिंग मंकी मैन। तो यहाँ पे सबसे पहले बात की गई है कि एक बार की बात है, एक आदमी रहता था, तो पहले Q आएगा। तो Q वाला देख लो कहाँ है, Q यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, खत्म। और देखो इसमें पूछा है एरोमेटिक का सिनोनिम बताओ, तो क्यों लड़की हो तुम एरोमेटिक का सिनोनिम नहीं बताओगी तो क्या बताओगी? हैं, तुम बाजार में जाती हो और वहाँ पे भैया फेयर एंड लवली दे दो, भैया वो क्या बोलते उसको रे,
आई आई लाइनर दे दो, आई शेडो दे दो, हैं, तो उसमें उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है अरोमा, अरोमा की क्रीम ले जाओ दीदी। इससे क्या होगा भैया, इससे अच्छी सुगंध आएगी। हाँ, इससे जहाँ भी आप जाओगे ना जिस शादी में, सब बेवकूफ़ बन जाएंगे इससे। 7 दिन से नी भी ना हो और ये सुगंध लगा लो बस। तो इसका एरोमा का मतलब सेंट होता है। कितना सरल, तुम्हारे जैसा ही क्वेश्चन पूछा था, समझी, तुम्हारे लेवल का प्रश्न पूछा था। एरोमा मतलब सेंट, सेंट मतलब सुगंध, बस। अगला, द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वॉज, अब मैंने एक चीज़ बताई थी, अगर आपको याद हो तो आपको मैंने पास्ट सिंपल टेंस पढ़ाया था कि इन 1987 आए तो सेकेंड फॉर्म लगाना जीजी, और सिंस 1987 आए तो हैज़ हैव थर्ड फॉर्म लगाना। तो यहाँ इन आया था तो तुमको सेकेंड फॉर्म लगाना था, खत्म पिक्चर, टाटा। इसके बाद देखो, वी डेप्लोर द यूज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट इनोसेंट पीपल। अब इसको समझना था कैसे, कि जो इनोसेंट पीपल होते हैं, मासूम लोग होते हैं, उनके ऊपर वायलेंस करते हैं। वायलेंस मतलब समझते हो, वायलेंस मतलब उनको प्रताड़ित किया जाता है, तो उसको डेप्लोर करना चाहिए, ठीक है। तो वायलेंस यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाटर, वाटर मिल के बनता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। तो ये पीएनएसटी में पूछा गया है, तो अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग साइंस पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि दोनों का कंपोज्ड होता है, दोनों को कंपोज किया जाता है। ये कंपोज्ड वर्ड बहुत बेसिक वर्ड है, आपने सुना होगा, है ना, कंपोजिशन, कंपोज। जैसे कि गानों को कंपोज नहीं करते हो तुम, गाने जो होते हैं ना सॉन्ग, उनको कंपोज किया जाता है, एक गाना दूसरे में मिलाया जाता है ना। जैसे मान लो कोई भी सॉन्ग है, जैसे शादी में आप जाते हैं तो वहाँ पे शादी में गाने चल रहे हैं, है ना, मारे हिवड़ा में नाचे मोर, चल छैया छैया, फिर इतनी देर में फिर दूसरा आ जाता है ना, थोड़ा सा वो चलता है, थोड़ा सा दूसरा आ जाता है, तो फिर वो उसको कंपोज किया जाता है। तो वो इसी प्रकार से हाइड्रोजन ऑक्सीजन। बोलो कितना सरल पेपर था। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि ये एक जो PQRS था ये थोड़ा सा कठिन था, ठीक है, इसमें समझने में समय लेगा ये, तो मैं भी आपको नहीं समझा रहा हूँ अभी, क्योंकि टाइम लगेगा आपको समझने में, क्योंकि इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो चलो एक क्वेश्चन माना हमने ऐसा है कि नहीं बना हमसे, छोड़ दो, यहाँ पे भी छोड़ दो। अगला प्रश्न देखो, सिनोनिम बताओ भैया, किसका बताना है, वार्निंग का। तो वार्निंग का सिनोनिम होता है प्रीसेज, किसी को वार्निंग देना, है ना। चलो मान लो ये भी तुमको नहीं आता है, ठीक है, एक और छोड़ दिया। अगला है सुस्मिता इज ऑल्सो कीन। ये मैंने आपको प्रीपोजिशन में पढ़ाया था कि जिंदगी में कभी भी कीन आए तो कीन के साथ हमेशा ऑन लगता है, जैसे अफ्रेड के साथ ऑफ लगता है, जैसे अबाइड के साथ बाय लगता है, जैसे रिलाय के साथ ऑन लगता है। ये पढ़ाया था, ईमानदारी से खा जाओ कसम, है ना। अगला फिर आ गया एक्टिव पैसिव वॉइस। अब ये एक्टिव पैसिव वॉइस 2022 में पूछा, पता नहीं कोई बोल रहा था सर पैटर्न चेंज हो गया, भाटा चेंज हो गया पैटर्न, वो का वही इज, वो का वो इज मेकिंग। तो यहाँ पे देखो ये इज एम आर, ये इज एम आर ING का क्या बनता है, इज एम आर बींग थर्ड फॉर्म बनता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका इज और ये यहाँ पे आपका बींग, ये थर्ड फॉर्म, खत्म पिक्चर, टाटा बाय बाय, हैं। फिर एक और वॉइस का क्वेश्चन पूछ लिया है, बोले सर पैटर्न चेंज हो गया, कहाँ से पैटर्न चेंज हो गया, ये वर्पेड, वर्पेड के रिवर्स में आप जाओगे, वर्पेड को देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भैया पैसिव वॉइस है। इसके रिवर्स में जाओगे, सेकंड फॉर्म ढूंढ के लगाना है। सेकंड फॉर्म कहाँ है, यहाँ है, पर सेकंड फॉर्म किसका, इसी का, दूसरे का मत लगा देना। तो पेड का सेकंड फॉर्म यहाँ नहीं है, यहाँ तो विजिटेड आ गया, कट्टस कर दो, इसको भी काट दो। फाइनली ये आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा पैटर्न चेंज हो गया। और देखो अटेन, अटेन का क्या बताना है भैया, सिनोनिम बताओ। अटेन का मतलब होता है अचीव करना, प्राप्त करना, है ना। जैसे आप अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे, अटेन अचीव होता है। इसके बाद पूछा भैया इनकरेक्टली स्पेलिंग बताओ। तो इनकरेक्ट स्पेलिंग देखते से समझ में आ रहा है, मैंने आपको एक बताया था कि गवर्नमेंट बाय द रिच पर्सन, उसको प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। तो प्लूटोक्रेसी में PLU आता है, इसने PLOTU कर दिया, ये स्पेलिंग। जैसे मैंने आपको स्पेलिंग बताई थी मिलेनियर की, कि क्यों मिली ओ नहीं रे, तो इसी प्रकार से ये प्लूटोक्रेसी की स्पेलिंग पूछ ली थी। कितना आसान प्रश्न था। इसके बाद पूछा था अगला प्रश्न, टेंस में से पूछा गया था, बहुत आसान था। बाबर, राणा सांगा, एट कानवा। तो यहाँ पर बात हो रही है, एक हिस्टोरिकल फैक्ट है ये, और जहाँ पे भी हिस्टोरिकल फैक्ट आता है वहाँ पे हम पास्ट सिंपल टेंस सेकंड फॉर्म द वर्ब का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डिफीटेड, ठीक है। इतना सोड़ा पेपर था कि मतलब क्या ही बताऊँ। जब मैंने देखा ना तो पता है इतने आंसू आए मेरे, पूरा एक गिलास भरा गया आंसुओं से, इतना खतरनाक। अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन इतना आसान है कि इसमें मत पढ़ो, चलो आगे से पीछे तक कुछ भी मत पढ़ो। एक कीवर्ड छोटा सा मासूम सा कीवर्ड जो कि मैंने आपको टेंस के अंदर
पूरा टेंस मैंने कीवर्ड से ही पढ़ाया आपको कि एवरीडे आए तो क्या लगाना, ऑलवेज आए तो क्या लगाना, सेल्डम आए तो क्या लगाना, रेयरली, समटाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, सिंस, फॉर, एगो। तो एगो में क्या लगाने की बोला था, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, खत्म पिक्चर। इसके बाद ये देखो मैंने आपको जब प्रैक्टिस करवाई थी तो एक क्वेश्चन में हर क्लास में करवाता हूँ, और उसमें तुमको पढ़ाने के चक्कर में मेरी छोरी को मेरे को मारना पड़ता है, उसको चाटा। हालांकि मैं मारता नहीं हूँ, लेकिन आपको समझाता हूँ कि मैंने मेरी गुड़िया को चाटा मारा। तो जब मैंने मारा तो आई स्लेप्ड, ठीक है, ओके। लेकिन जब अगर मैं इसी बात को बोलूँ कि मेरी बेटी के चाटा पड़ा, उसने तो नहीं मारा, तो मुझे बोलना पड़ेगा कि माई डॉटर वॉज स्लेप्ड, माई डॉटर वॉज स्लेप्ड, क्योंकि इसके चाटा पड़ा। इसी प्रकार इसको सजा मिली झूठ बोलने की, तो इसने तो नहीं दी सजा, इसको मिली, इसलिए ही वॉज पनिश्ड। अब ये वही क्वेश्चन आ गया था, अब तुम समझ नहीं पाए, है ना, चलो कोई बात नहीं। अब अगला प्रश्न आया द क्लॉक 5। इस क्वेश्चन को करने का आसान तरीका देखो, द क्लॉक लिखा हुआ है, ये मैंने आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है। उसमें मैंने क्या पढ़ाया था कि हेज एव के साथ थर्ड फॉर्म आता है, और हेज कब आता है, द क्लॉक के साथ। द क्लॉक के साथ हेज आएगा, हेज हेज रहने दो, हेव हेव हटा दो, और थर्ड फॉर्म स्ट्रक, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। इतना बढ़िया पेपर था यार। लोग कह रहे बोले सर आपने पढ़ाया उसमें से कुछ भी नहीं आया, भाटा नहीं आएगा, सब वो का वही तो आया। इफ ये अगला देखो प्रीपोजिशन आ गया एब्जॉल्व। एब्जॉल्व का मतलब होता है मिलना, और एब्जॉल्व के साथ में लगाया जाता है ऑफ, तो ये एब्जॉल्व ऑफ ऑल द चार्जेस, मतलब एब्जॉल्व कर दिया उसके ऊपर से चार्जेस। और ये क्वेश्चन ऐसा कैसे आ गया जो अपन ने पढ़ा था, ठीक है। ये आपका दूसरा चल गया, खत्म इंग्लिश। बोलो ज़्यादा से ज़्यादा कितने वर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा 2 वर्ड आपके ये आए थे। जैसे ये एक और आ गया स्पेलिंग करेक्ट, इनकरेक्टली स्पेलिंग, इसमें बेबी की स्पेलिंग गलत है, BEVY होता है, बाकी सब स्पेलिंग सही है ना। ये चाइना हैज फेस्ड ग्लोबल क्रिटिसिज्म फॉर आ गया। अब एक चीज़ पढ़ाई थी मैंने आपको कि अगर कोई भी प्रीपोजिशन आए ना, तो प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब लगा रहे हो तो उस वर्ब में ING लगाना। तो ये आपका आ गया फेलिंग, ये आ गया, खत्म, ठीक है। कितना आसान, खत्म पेपर। अब ईमानदारी से अभी मैंने PNST का कोर्स स्टार्ट कर दिया है, ये किया है मैंने लेयर 3 एजुकेशन के ऐप पर। अब जिसको वास्तव में सिलेक्ट होना है तो वो अभी से पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि सच बात तो ये है कि अगर आप एग्जाम टाइम पे आओगे 1 महीने पहले, 15 दिन पहले कि सर हमको कोर्स लेना है, और जल्दी जल्दी में अगर कोर्स ले भी लोगे तो इतना जल्दी पढ़ नहीं पाओगे, है ना। अभी आपके लिए फ़ीस केवल 499 रखी है, ये फ़ीस थोड़े दिन बाद बढ़ जाएगी, लेकिन अभी चूंकि आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ है जस्ट, तो अभी केवल 499 रखा है। इसकी वैलिडिटी भी आपकी 1 ईयर की रहेगी, ठीक है। तो आप ये कोर्स अभी जाइए लेयर 3 एजुकेशन पे और बाय कर लीजिए, इससे आप फायदे में रहेंगे। एक भी क्वेश्चन आउट नहीं गया है, और जितने भी क्वेश्चन इस पेपर में हैं सब आपको मेरे कोर्स ऑलरेडी, कोर्स जो है आप देखिएगा सब मिल जाएंगे उसके अंदर, ठीक है। बाकी तुम्हारी इच्छा देख लेना, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है, मुझे नहीं। किसी को अगर कोई दिक्कत आती है पेमेंट में तो ये मनीष सर का नंबर है, उनको आप डायरेक्ट कर देना, वो चालू करवा देंगे। बाकी जो लोग समझदार हैं, ऐप से लेते सीखो कोर्स, ठीक है, ऐप से लेते सीखो। ऐप को डाउनलोड करो, उसके बाद में उसमें स्टोर ऑप्शन में जाओ, और स्टोर ऑप्शन में जाने के बाद, स्टोर ऑप्शन में जैसे आप जाएंगे तो उसके बाद उसमें PNST का कोर्स दिखाएगा, बाय नाउ पे क्लिक करना और डायरेक्ट बाय कर लेना। कोई दिक्कत हो तो इस पे मैसेज कर देना, सर आपको बता देंगे, ठीक है। कुछ भी बाहर नहीं गया है, बस दूसरे जो सब्जेक्ट थे वो ऐसे आए थे कि बच्चे घूम गए, बाकी पेपर बहुत सरल था, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, और भी पेपर मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा। थैंक यू।